आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी एक नंबर इसके में। और स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे लिखें, कैसे वहाँ पे एक्सप्लेन करें, तो वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था डैम्पिंग, कि डैम्पिंग क्या होती है। तो हमने तो इसको आपको डिटेल में भी समझाया है, बट अगर ये एक नंबर या दो नंबर में आएगा लिखने के लिए, तो आप इसको कैसे वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे या आप अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डैम्पिंग इज ए मेजर ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन ए वाइब्रेटिंग सिस्टम। ठीक है, एनर्जी डिसिपेशन मतलब क्या, एनर्जी का लॉस हो रहा है किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में। द डिसिपेशन मैकेनिज्म में बी the frictional from the viscous form. In the former case it is called dry friction or column damping, and in the later case it is called viscous damping. ठीक है, तो viscous damping जो है वो मोस्टली लिक्विड्स पे लगता है। ठीक है, तो damping in a structure system generally assumed to be of viscous type for mathematical convenience. ठीक है ना। Viscous damping force is proportional to the velocity of a vibrating body. The constant of proportionality is called the damping constant and its units are Newton second per minute. तो इसको अभी हम पूरे डिटेल में समझेंगे कि ये क्या कर रहा है, किस प्रकार एनर्जी लॉस हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड में है, देखिए, theoretically if the initial force is the only force applied, द बॉल शुड कंटिन्यू टू रोल विदाउट स्टॉपिंग। जैसे कि अगर हमने बॉल लेकर के किसी फर्श पर गिरा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हमने उस पर लगाया है उसकी वजह से बॉल मूव करने लगेगा और मूव करते हुए काफ़ी दूर तक जाएगा। ठीक है, कब तक जाएगा, जब तक कि उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन जो है उसकी वेलोसिटीज़ को क्या कर दे, धीरे धीरे रिड्यूस करेगा और उसको बाद में जीरो कर देगा, फिर उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए हमने लिखा है नीचे, बट इन रियलिटी वी नो द बॉल वुड नॉट कंटिन्यू फॉर एवर टू रोल, इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। तो जो हम भी कह रहे थे कि कुछ समय के बाद वो रुक जाएगा। तो बॉल क्यों रुक गया, ठीक है, जो भी कांटेक्ट एरिया था बॉल और सरफेस के बीच में, ठीक है, वहाँ कुछ फ्रिक्शन काम कर रहा था। ठीक है, तो बिकॉज देयर इज ए काउंटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अप्लाई इटसेल्फ एट द कॉन्टेक्ट बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। ठीक है, अब बॉल कितनी दूर जाएगा ये सब तो एक अलग इशू है, बट यहाँ पर जो कांटेक्ट एरिया कम होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स भी उसी रिस्पेक्ट में लगा होगा, काफ़ी कम लगा होगा। लेकिन वही अगर हम किसी क्यूब के ब्लॉक को लेकर के सरफेस पे रोल कराएंगे तो वो क्यूब का ब्लॉक ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूब के ब्लॉक जो होगा वहाँ पे सरफेस एरिया जो है, मतलब जो कांटेक्ट एरिया है सरफेस और बॉल क्यूब के बीच में, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए हमने फिगर से दिखाया है कि इस कंडीशन में क्या है कि कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा होगा। तो वही बात है कि यहाँ पर द फ्रिक्शन वुड बी so huge that it would stop almost immediately. ठीक है, damping is basically the same thing. अब damping क्या, damping is basically the same thing. Friction is only one example of dynamic system damping. ठीक है, अब आती है विस्कस डैम्पिंग, जो कि लिक्विड वाटर में लगता है, वो एक दूसरी चीज़ हो गई इन सिमिलर मैनर। तो यहाँ पे जो हमने आपको समझाया है कि डैम्पिंग इज़ ए मेजर ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन ए वाइब्रेटिंग सिस्टम। कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट कर रही है जिसके ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया है, ठीक है, तो किस तरह से उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, कैसे लॉस हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ द फ्रिक्शन। तो यही है डैम्पिंग। चलिए अभी हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, डायनेमिक रिस्पॉन्स। तो डायनेमिक रिस्पॉन्स भी अक्सर एग्जाम में आता है और इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि द डायनेमिक में भी डिफाइंड सिंपली एज टाइम वेरिंग। डायनेमिक, जब भी कोई हम डायनेमिक की बात करेंगे
तो यहाँ पे ये आप समझ जाइएगा कि वह चीज़ जो है टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है हमेशा। स्टैटिक्स में जो टाइम वेरिंग फोर्सेस नहीं होता, बट डायनेमिक क्या है, डायनेमिक का मतलब हो गया एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डायनेमिक लोड इज देयर फॉर एनी लोड विच वेरीज इन इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ विथ टाइम। द स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स, जो हमारा जो बिल्डिंग होती है, यानी कि स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, टू ए डायनेमिक लोड इज आल्सो टाइम वेरिंग और डायनेमिक इन नेचर, हेंस इट इज कॉल्ड डायनेमिक रिस्पॉन्स। तो हम स्ट्रक्चर को डायनेमिक रिस्पॉन्स क्यों बात करते हैं, डायनेमिक, क्योंकि जब भी स्ट्रक्चर का कुछ रिस्पॉन्स होगा, जैसे जब भी अर्थक्वेक आया या कोई दूसरी वजह से वाइब्रेशन हो रहा है, तो वह वाइब्रेशन हमेशा किसी न किसी टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा, इसीलिए हम जो उसको है टाइम वेरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी अक्सर पूछी जाती है, डायनेमिक रिस्पॉन्स क्या है, तो आप समझा सकते हैं। और भी इसको हमने थोड़ा डीप में एक्सप्लेन किया है, नीचे अगर आप देखें, देयर आर टू जनरल टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स, पहला होता है डायनेमिक, दूसरा होता है स्टैटिक। डायनेमिक रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्स ऑफ ए स्ट्रक्चर टू ए डायनेमिक लोड। डायनेमिक लोड कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्सप्लोजन किया हमने, अर्थक्वेक, शेकिंग हो रही है, कुछ भी हो सकता है। वेयर एज ए स्टैटिक रिस्पॉन्स इज द रिस्पॉन्स ऑफ ए स्ट्रक्चर टू स्टैटिक लोड सच एज self weight of a structure. Dynamic load induce acceleration and resisting force, whereas static loads only induce resisting force. ठीक है, तो ये दोनों के बीच थोड़ा सा एक डिफरेंस है जो कि आपके काफ़ी काम आ सकता है। अब वाई स्टडी डायनेमिक रिस्पॉन्स, हम डायनेमिक रिस्पॉन्स के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है इसको पढ़ने का, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ ए सिस्टम विल बिहेव अंडर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायनेमिक फोर्स, ठीक है। तो जब भी कोई भी डायनेमिक फोर्स लग रहा है, तो उस डायनेमिक फोर्स के लगने के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रक्चर बहुत लाइट लोड पे ही डैमेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी अर्थक्वेक ज़्यादा भी होता है, डैमेजेस कम होते हैं। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे ग्राउंड कैसा था, ठीक है, और सॉइल कैसी थी, तो ये एक डिफरेंट इशू हो गया। तो ये अगर हमको कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो उसके रिस्पॉन्स के बारे में ज़रूर जानना पड़ेगा कि क्या रिस्पॉन्स हमारा स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। तो हम देखिए, हमने नीचे लिखा है, इट इज़ वेरी एसेंशियल व्हाइल डिजाइनिंग बिल्डिंग टू resist earthquake vibration. Let us say we are designing a building in a region where earthquake vibrations are frequent. So by knowing how the building will respond to a dynamic force of a particular frequency, we can modify, develop the design of the building. Hence, studying dynamic response can simply save the building from the collapse under dynamic load. ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक फोर्सेज, ये तो बहुत बेसिक चीज़ हमने बताया है कि कभी कभी एग्ज़ाम में आता है कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो एन स्टैटिक प्रॉब्लम आप जानते हैं, लोड इज़ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड डायनेमिक प्रॉब्लम इज़ द टाइम वेरिंग इन नेचर, ठीक है। दूसरी चीज़, स्टैटिक प्रॉब्लम हैज़ ओनली द वन रिस्पॉन्स दैट इज डिस्प्लेसमेंट, बट द डायनेमिक प्रॉब्लम हैज़ मेनली 3 रिस्पॉन्स सच एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, देखिएगा कि जब भी स्टैटिक्स लोडिंग होगा तो हैज़ ओनली वन रिस्पॉन्स दैट इज डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और डायनेमिक में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा और एक्सेलरेशन होगा। तो ये पूरा हमारा वीडियो है इससे रिलेटेड। टाइप्स ऑफ डैम्पिंग क्या क्या होती हैं, डैम्पिंग रेशियो क्या है, और मैग्नीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है।